Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of December 2020. तो आज है तारीख 22 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर भी आपको वहां पे मिल जाता है। नाउ इसी बात पे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का नीचे बटन आ रहा होगा, इस तरीके का उस बटन को दबाओ, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ेंगे आगे और यहां पर आप लोगों को दिखेगा आर्टिकल नंबर 1। तो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करा गया है फर्स्ट रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर को ओपन करा गया है तेलंगाना के अंदर। किसके लिए? मंकीज के लिए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों करा गया है और इसमें कौन से मंकीज को बचाया जाएगा, कौन से मंकीज को प्रोटेक्ट करा जाएगा। ओके नाउ सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा हेडिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ सेंटर फॉर मंकीज। पहला ऐसा रेस्क्यू सेंटर है, पहला ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर है। रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि मतलब कोई भी हमारी जैसे कि प्रजाति हो गई, कोई भी हमारा एनिमल हो गया, वो परेशानी में हो, किसी चीज से जूझ रहा हो, तो उसको वहां से उठाना, वहां से पकड़ के लान के इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना और उसकी अच्छे से देखभाल करना, और अच्छे से देखभाल करने के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए फिर उसको छोड़ देना। तो इस तरीके का सेंटर होता है जो कि हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा ये पहला सेंटर खोला गया है तेलंगाना के अंदर, तो आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन कर दिया गया है और ये कहां पर है एग्जैक्टली तेलंगाना के अंदर? वो है गांधी रमन्ना हरितवनम नियर चिंचोली विलेज इन निर्मल डिस्ट्रिक्ट। निर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर इसको ओपन करा गया है। एज यू कैन सी पिक्चर, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखेगी और इसी के ऊपर हमने आज थंबनेल भी लगाया है। नाउ थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे। सबसे पहले जो ये मंकीज हैं दैट वेंचर इनटू ह्यूमन हैबिटेशन, जो कि यहाँ पे अगर परेशानी वगैरह में जो भी, उन सबको पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ पकड़ने के बाद उसको इन सेंटर के अंदर लाया जाएगा। इन सेंटर के अंदर लाने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखभाल करी जाएगी, क्योंकि उस सेंटर के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई गई हैं, जैसे कि सेवरल फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएंगे, यानी कि कोई भी यहाँ पे अगर देखोगे आपकी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हमारे पौधे होते हैं वो सब भी मिल जाते हैं वहां पर, जिससे कि जो जानवर है वो जल्दी से रिकवर कर सके। जो मंकी है बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो मंकी की बात हो रही है, तो जो मंकी है वो जल्दी से रिकवर कर सके। ओके नाउ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फो यहाँ पे है, ये एक सेकंड सच फैसिलिटी है प्राइमेट्स के लिए, मंकी के लिए कंट्री के अंदर में। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है मंकी के लिए, ये पहला ऐसा सेंटर बन चुका है साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, साउथ इंडिया में पहली बार ऐसा सेंटर यहाँ पे ओपन करा गया है और ये जो पहला फैसिलिटी सेंटर है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए है क्या बेसिकली यहां पर कि जो हमारा एक सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर, और दूसरा जो सेंटर है वो अब यहाँ पे नया ओपन हो गया है साउथ इंडिया में, तेलंगाना के अंदर में। ओके नाउ आगे बढ़ेंगे, आएंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर, और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। यहाँ पर चेंज 5 के बारे में बात हो रही है। चाइना का चेंज 5 लूनर मिशन था, जिसमें क्या हुआ था, चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट को भेजा, स्पेस क्राफ्ट को चांद के ऊपर भेजा था। और वो क्या करता, स्पेस क्राफ्ट चांद के ऊपर यहाँ पे खोद कर थोड़ा सा, तो यहाँ का जो सैंपल है वो चांद का सैंपल उठा के लेकर आएगा वापस अर्थ के ऊपर। ये इसका मिशन था और ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये जो चेंज 5 लूनर मिशन है, ये जो चेंज 5 स्पेस क्राफ्ट है, ये गया चांद पे और वहां से 2 किलो, यहाँ पे 2 किलोग्राम सैंपल उठा लाया है मून पे से। ठीक है, और ये 44 साल में देखा गया है, यानी कि ये जो काम है, ये जो सैंपल मंगाया गया है चांद से लेके पृथ्वी के ऊपर, ये जो सैंपल है ये 44 साल बाद मंगाया गया। यानी कि ये जो काम हुआ था ये 44 साल पहले हुआ था और वो रशिया ने किया था। ठीक है, रशिया के बाद दूसरा कंट्री कौन बन चुका है? चाइना, जिसने ये करके दिखाया है। ओके नाउ जो ये स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट कहाँ पे लैंड हो रहा है, कि कहाँ पे लैंड किया गया है स्पेसक्राफ्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो वो सिजीवैंग बैनर, नॉर्थ चाइनाज इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन में इसको लैंड करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये जो आप कह सकते हो इस मिशन का नेम किसके ऊपर रखा गया है, एक एंशिएंट चाइनीज गॉड है मून के, तो उनके ऊपर इस नाम को रखा गया है। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? इसको लॉन्च करा गया था हेनन से।
24 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था और 1 दिसंबर को ये वापस आ चुका है अर्थ के ऊपर। तो ये जो चेंज 5 4 मॉड्यूल लैंड हो चुका है, सॉरी मून के ऊपर लैंड हुआ था, चंद्रमा के ऊपर लैंड हुआ था 1 दिसंबर को, और इसने फिर वहां पे 1 दिसंबर को पृथ्वी पे नहीं चंद्रमा के ऊपर लैंड हुआ था। ओके, फिर उसके बाद इसने कुछ सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करे, 2 किलोग्राम तक के सैंपल वहां से कलेक्ट करे, 2 मीटर तक गड्ढा करके वहां पे कलेक्ट करा गया। देन उसके बाद वो सैंपल रिटर्न बैक करके ले आ चुका है पृथ्वी के ऊपर। ओके, नाउ तो अगर हम बात करें अब उन सैंपल के ऊपर एनालिसिस होगा डिटेल के अंदर, उस सैंपल के ऊपर और भी ढेर सारी रिसर्चेस करी जाएंगी और भी नई नई चीजों के बारे में डिस्कवरी करी जा सकती है। ओके, नाउ यहाँ पे एक वर्ड आता है इंपॉर्टेंट, वो है ओशनिस प्रोक्लेरम। अब यहाँ पर ये जो ओशनिस प्रोक्लेरम है, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली ये है क्या। जहां से सैंपल हमने इकट्ठा किया है, जहां से हम खोद के सैंपल को, चंद्रमा पे जो एरिया है जहां से हम सैंपल लेकर आए हैं, उस जगह को यहाँ पे बोला गया है ओशनिस प्रोक्लेरम। बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग नाम है उसके, लेकिन ये जो जगह है ओशनिस प्रोक्लेरम, ये कोई डिफरेंस है। यहाँ पे पहली बार चाइना ने ऐसा काम किया, यानी कि पहली कंट्री बन चुका है चाइना जिसने यहां से सैंपल बिटोरा है। ओके, नाउ जो ये सैंपल है ये लिए आए गए हैं प्रीवियसली अनविजिटेड एरिया ऑफ द मून, यानी कि ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, किसी भी कंट्री ने इस एरिया को विजिट नहीं किया था, यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं पहुंच पाई थी। फाइनली चाइना ने करके दिखा दिया। जो लेटेस्ट सैंपल है ये लाया गया है मून पे एक पार्ट से, जिस पार्ट का नाम है ओशनिस प्रोक्लेरम, जैसे हमने अभी इसको डिस्कस किया है। ओके, इससे पहले एक जगह थी यहाँ पे मोन्स रोमकर, वहां से सैंपल लाए गए हैं यूएस के द्वारा और साथ ही साथ सोवियत मिशन के द्वारा। तो यानी यूएस पहला हो गया, सोवियत मिशन दूसरा हो गया, दो के बाद तीसरा चाइना बन चुका है जो कि ऐसा काम कर चुका है ऑलरेडी। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विद दिस। जो चाइना है, चाइना इसी को करने के साथ, यानी अपने इस मिशन को सक्सेसफुल करने के साथ, ऐसा दुनिया की तीसरी कंट्री बन चुकी है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, टू कलेक्ट ल्यूनर सैंपल्स। यानी कि अभी तक सिर्फ यूएसए ने चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट किया है, सोवियत यूनियन ने चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट किया है, नाउ अब चाइना भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, दुनिया की तीसरी कंट्री आ चुकी है जिसने ये काम करके दिखाया है। ओके, नाउ these are also the first samples to be collected by the any country after Russia in 1976। जो ये सैंपल्स हैं ये पहले 1976 में कलेक्ट करे जा चुका हूं ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया था 44 साल बाद ये दोबारा ये काम करके दिखाया गया है चाइना के द्वारा। ओके, नाउ आते हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर, और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है एक पर्सनैलिटी की जिनका नाम है खुदीराम बोस। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने शनिवार को जो है ये एक विलेज गए थे, जो ये पर्सनैलिटी है इनके गांव गए थे। ठीक है, इनके गांव गए, और जो कि कहाँ पर है, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है मिदनापुर, वहां पे गए जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अब इन पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे कि जो ये बोस हैं इनका जन्म हुआ था 1889 में, एक छोटे से गांव में मिदनापुर में इनका जन्म हुआ था, और एक ये यंगेस्ट लीडर बन चुके थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। साथ ही साथ एक आप कह सकते हो निडर व्यक्ति थे, बिल्कुल बहुत जोश भरा था, बहुत उत्साह भरा था, एक निडर व्यक्ति था ये। ठीक है, 1905 की अगर हम बात करें, व्हेन जब बंगाल अलग हुआ, बंगाल पार्टीशन चालू हुआ, तो इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट में जो है हिस्सा लिया, और उस समय इनकी एज थी 15 साल। ठीक है, 15 साल की एज में प्रदर्शन में इसने हिस्सा लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप क्या उठाया, इन्होंने ब्रिटिश जज और मजिस्ट्रेट डॉगलस को मार दिया था। ब्रिटिश जज और मजिस्ट्रेट डॉगलस किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इनको, जो बोस हैं हमारे, इनको सज़ा हो गई थी, फांसी की सज़ा 18 साल में ही। तो 18 साल में इनको फांसी की सज़ा हो गई, क्योंकि इन्होंने ये इनकी दोनों की पर्सनैलिटी की हत्या कर दी थी। तो आप देख सकते हो ये हैं वो पर्सनैलिटी, बिल्कुल निडर व्यक्ति, और आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हीरोइक पर्सनैलिटी बोलोगे। ओके, ना उसके बाद आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है इंडिजीनियस गेम्स के बारे में, यानी कि जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिए हैं, यानी वो 4 टाइप के नए गेम्स लाने वाला है हमारे इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, उसके अंदर 4 नए गेम्स को और ऐड कर दिया गया है, और उन 4 नए नए गेम्स का नाम क्या है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, गटका और कलरीपयत्तू, तंग था और मलखंबा। तो ये 4 गेम हैं, आप लोगों को ये पिक्चर देखने को मिलेगी, तो ये अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। नाउ थोड़ा सा डिटेल देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये जो सारे गेम्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले जो कलरीपयत्तू है, कलरीपयत्तू को मैं आपको दिखा दूं, ये वाला। ठीक है,
ये हमारा कलरीपयतु है। नाउ कलरीपयतु इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? केरला के अंदर में हुआ है और ये पूरे दुनिया में प्रैक्टिस करा जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक बॉलीवुड एक्टर विद्युत जम्वाल भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, दूसरा है हमारा मलखंबा। मलखंबा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये खंबा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें, मीनवाइल इसको आप कह सकते हो इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक आप कह सकते हो प्रैक्टिस करा जाता है। खासकर अगर हम बात करें कौन कौन से एरिया के अंदर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर आप कह सकते हो ये हॉटस्पॉट है इस गेम के। ओके, थर्ड आता है हमारा गटका। अब यहाँ पे गटका आता है, ये ओरिजिनेट होता है स्टेट ऑफ पंजाब में। स्टेट ऑफ पंजाब का इसका बेसिकली ओरिजिन है। इसके अंदर क्या होता है, जो निहंग सिख वॉरियर्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये है हमारा गटका। ओके, उसके बाद लास्ट आता है हमारा तंग था। और यहाँ पे जो ये तंग था है, ये एक मणिपुर मार्शल आर्ट है जो कि आप कह सकते हो काफ़ी टाइम हो गया लाइव है। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये भी एक पार्ट बनने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का। तंगता की पिक्चर आप लोग यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो ये चारों गेम्स ऐड हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है विश्व भारती जी की। अब यहाँ पर भारती जी की नहीं, ये विश्व भारती एक इंस्टीट्यूट है जो कि फाउंड करा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ओके, नाउ तो हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये बोला कि जो विश्व भारती है इसको 100 साल हो चुके हैं तो उसको सेलिब्रेट करा जा रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूट है 100 साल पहले इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया। इसमें से यहाँ पर इसके फाउंडर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके फाउंडर हैं। तो जो ये विश्व भारती एक पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस का। ओके, ये कहाँ पे लोकेटेड है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है। इसको फाउंड करा गया था 1921 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको ढूंढा था और इसको नाम दिया विश्व भारती। ओके, जिसका मतलब है कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, यानी कि एकता बनाए रखना दुनिया के साथ। मतलब कि एक पूरी जुट भारत जो है पूरी दुनिया के साथ एक एकता बना के रख सके। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस तक, जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक ये कॉलेज ही हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद ये एक आप कह सकते हो इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और उसके बाद यहाँ पर ये एक रिसर्च सेंटर बन चुका है। ओके, ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर, और इस आर्टिकल के अंदर बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 100 साल निभाए इसके, जो मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल हो चुके हैं। तो उसके लिए सेलिब्रेशन किया है, 100 साल पूरे होने की वजह से सेलिब्रेशन करा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 22 दिसंबर 2020 को, यानी आज के दिन ये सेलिब्रेशन होने वाला है। फाउंडर कौन है? वो ये है फाउंडर, इनका नाम मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो लोग देखते हैं वीडियो उनमें से बहुत से लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी हैं। कौन कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? मेरे को पहले से मालूम है क्योंकि मेरी काफ़ी इंस्टा पे बात हो चुकी है, ठीक है? नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी बनी थी 1920 के अंदर में एक एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है? पहले ये क्या हुआ था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, ठीक है? इसको बढ़ा दिया गया, फिर ये जो कॉलेज है इसको सेटअप करा गया था 1877 में बाय सर सैयद अहमद खान के द्वारा। फिर इसको बढ़ाकर यहाँ पे आगे हम लोग लेकर आए। जो ये यूनिवर्सिटी कैंपस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहाँ पे लोकेटेड है? अलीगढ़ के अंदर। और अलीगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 ऑफ कैंपसेस हैं, 3 ऑफ कैंपस सेंटर हैं। एक है मल्लापुरम में जो कि केरला के अंदर है, दूसरा मुर्शिदाबाद जंगीपुर वेस्ट बंगाल के अंदर, तीसरा किशनगंज बिहार के अंदर। यहाँ पे अलग अलग कैंपसेस हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नाउ आएंगे हम लोग आप आज के लास्ट आर्टिकल पर, और आज का लास्ट आर्टिकल आपको पिक्चर थोड़ी गंदी सी दिख रही होगी, जैसी पिक्चर दिख रही है वैसी यहाँ पर इसको दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ये एक ऑर्चिड है, एक फ्लावर है, ठीक है? एक टाइप का फ्लावर है और उसका नाम है जैस्ट्रोडिया एग्निसेलस। आपको लिखना होगा ये अपने नोट्स में, जैस्ट्रोडिया एग्निसेलस। तो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्चिड है, अभी हमने नया नया इसको फाउंड करा है, और फाउंड करते ही हमने इसकी शक्ल को देखते ही हमने इसको दर्जा दिया है अगलीस्ट ऑर्चिड इन द वर्ल्ड, यानी सबसे भद्दा दिखने वाला फ्लावर पूरे दुनिया के अंदर, सबसे भद्दा दिखने वाला। तो आपको याद रखना है, ऑब्वियसली बिल्कुल शक्ल देख के ही नाम रखा गया है, मैंने जो आपको बताया था, ठीक है? तो अगलीस्ट ऑर्चिड इन द वर्ल्ड के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंख मींच के लिखना है जैस्ट्रोडिया एग्निसेलस। ओके,
नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस है, इसको फाउंड कहाँ पे करा गया? इसको ढूंढा गया है मडागास्कर में। ठीक है, मडागास्कर के अंदर इसको ढूंढा गया और इसमें कोई पत्ते वगैरह है नहीं, वैसे ही यहाँ पे सड़ा हुआ सा लग रहा है। वैसे तो खैर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक दर्जा मिला है, कोई कहीं ना कहीं तो दर्जा दिया गया है, तो आपको नाम भी याद रखना होगा क्योंकि आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज है, यानी कि ये खत्म भी हो रहे हैं। ठीक है, इसको खतरा भी है। ठीक है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है इन लोगों को क्योंकि ये नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मडागास्कर के लोकेशन के बारे में। तो जो मडागास्कर है ये एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, जो ईस्ट अफ्रीका है उसके 400 किलोमीटर्स दूर मडागास्कर लोकेटेड है। मडागास्कर वर्ल्ड का, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, यानी दुनिया की दूसरा आप कह सकते हो लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। तो पहला कौन सा है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, नाउ यहाँ पर जो प्लांट है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई इश्यूज हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, आपको नीचे कमेंट करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।